दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहें भरा कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हो सब? आशा करती हूँ और दुआ करती हूँ सब के सब अच्छे हो। आज जो कहानी मैं सुनाऊंगी वो एक इंसान की है जो पहाड़ के पास रहा करता था और वो बैठ कर के पहाड़ को देखता रहता था और सोचता रहता था कि इस पहाड़ को चढ़ा कैसे जाए, और इस पहाड़ पे अगर मैं चढ़ भी गया तो चढ़ कर के जब मैं ऊपर पहुंचूंगा तो वहाँ चोटी पे क्या जा कर के मुझे दिखेगा। तो ये सोचते सोचते कितने साल गुजर गए और फाइनली एक दिन उसने मन बनाया और वो चल पड़ा पहाड़ के ओर। और पहाड़ के पास जब वो जा कर के पहुंचा तो वहाँ पे उसे सबसे पहले एक मुसाफिर मिला और उस मुसाफिर से उसने पूछा कि आप ऊपर कैसे चढ़े और वहाँ जा कर के आपने क्या देखा। तो उस मुसाफिर ने अपनी एक्सपीरियंस, अपना जो उसने जर्नी किया था, कैसे कैसे चढ़ा, उसने उसको बताया। उसने सारी बातें सुनी उसकी। उसके बाद उसने सोचा ये जो बता रहा है ये बड़ा थकाने वाला है भाई, ये तो नहीं चलेगा मेरे से, मैं कोई और रास्ता ढूंढता हूँ। और फिर वो आगे बढ़ने लगा तो उसे दूसरा मुसाफिर मिला। उसने फिर उससे वही सवाल की कि भाई तुम कैसे चढ़े और ऊपर जा कर के तुमने कैसे क्या देखा। तो उस इंसान ने भी उसको बताया अपना एक्सपीरियंस कि वो कैसे चढ़ा और ऊपर जा कर के उसने क्या देखा। ये सुनने के बाद उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया कि मैं मतलब इस रास्ते से जाऊं या उस रास्ते से जाऊं या मैं कैसे चढ़ूं, क्या करूं, ये सोच रहा था और आगे बढ़ते जा रहा था। और उसे रास्ते में 30 और मुसाफिर मिले और उसने उन 30 मुसाफिरों से यही सवाल किया कि भाई तुम कैसे चढ़े और ऊपर जा कर के तुमने क्या देखा। और 30 ने अपनी अपनी कहानी उसे बताई। अब इसने सोचा कि जब रास्ता भी पता चल ही गया है और ऊपर जा कर के दिखता क्या है ये भी मालूम पड़ ही गया है, तो मैं क्यों जाऊं ऊपर, क्यों इतना मेहनत करूं। ये सोच करके उसने वहाँ जाने का जो अपना आइडिया था वो ड्रॉप कर दिया, वो आगे गया ही नहीं। तो हमारे साथ भी ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों की एक्सपीरियंसेस सुनते तो हैं, उससे कुछ देर के लिए इंस्पायर्ड भी होते हैं, लेकिन आगे जाकर के उस मुकाम पे पहुंच कर के क्या हासिल होगा ये हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो इंसान अपनी एक्सपीरियंस बता रहा है। हम जब तक खुद नहीं करेंगे, उस पहाड़ की चोटी पे चढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमें रास्ते का पता ही कैसे चलेगा कि वो रास्ता वाकई पथरीला है, वो रास्ता वाकई ही मतलब बहुत दुर्गम है, या ऊपर चढ़ कर के उसने जो देखा क्या ज़रूरी तो नहीं कि मैं भी वही देखूं, क्योंकि उसकी सोचने का तरीका, उसका थॉट प्रोसेस, उसकी सोच, वो सब मेरे से डिफरेंट होगा। तो लाइफ में भी हमें
अगर कभी भी कुछ भी हासिल करना है, किसी भी मुकाम पे बढ़ना है या चढ़ना है या पहुंचना है, तो हमें खुद अपने रास्ते बनाने हैं और खुद आगे बढ़ के चल के जाना है और उस चोटी पे पहुंचना है। और जब हम उस चोटी पे पहुंचेंगे तब हमें असली ज्ञान, असली एक्सपीरियंस मिलेगा और तभी हमें पता चलेगा कि उस चोटी पे पहुंचने का सुख क्या है और वहाँ पहुँच करके हमें क्या हासिल होना है। तो लाइफ में दूसरों के एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर ज़रूर हों, लेकिन अपनी ज़िंदगी की चढ़ाई, अपनी ज़िंदगी की मुकाम, अपनी ज़िंदगी की मंजिल जो है उसे पाने की, उसे तय करने की, उसे खोजने की ज़िम्मेदारी खुद उठाएं। तभी जा कर के जब आप शिखर पे पहुँचेंगे तो आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपका खुद का होगा और उसकी जो खुशी आपको मिलेगी उसका कोई अंदाज़ा नहीं होगा आपको कि आप कितने संतुष्ट और कितने खुश होंगे। सो कीप ट्राइंग, कीप लविंग, कीप रॉकिंग, लव यू ऑल, गुड डे, गुड लक।